बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों को खुश आमदीद मेरे चैनल पे। जो लोग रोज़ाना मेरा चैनल देखते हैं वो फ़ायदा भी उठाते हैं और अ, उसका क्रेडिट जो है वो खैर अल्लाह को ही जाता है, क्योंकि जो कुछ मैं सोचता हूँ समझता हूँ वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो कुछ भी ज़हन बनाया है उसको इस्तेमाल करके आप लोगों का भी ज़हन उतना ही काबिल बनाया है, बल्कि शायद मेरे से ज़्यादा काबिल बनाया हो। अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज्ड कीजिए, अपने आप को वेल इक्विप्ड कीजिए। इक्विप्ड का मतलब नॉलेज के साथ। अकल जो है वो लाजमी है, इल्म के साथ अगर वो उसके मिल जाएं तो फिर ये आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं, गोल्ड के अंदर फ़ायदा दिला सकते हैं। गोल्ड को ख़रीदना बेचना भी एक फ़न है और इसको समझना सबसे पहले तो अपने करैक्टर के अंदर वो खूबियाँ पैदा कीजिए, यानी सब्र, तहम्मुल और फिर लालच में जो कमी, और दूसरा जो ठोस फैसला ठोस, और ज़रा अपने दिल को ज़रा कपकपाहट का शिकार ना होने दें, घबराहट का शिकार ना बने। गोल्ड तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है, हालांकि जंग में तेज़ी आ रही है। ईरान की बहरहाल बरतरी हासिल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कहीं तो मुसलमानों को कोई बरतरी हासिल हो रही है। इसराइल काफ़ी परेशान है। ऐसे में वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ देख रहा है, और अमेरिका जो है वो अभी तक तो जिसको कहते हैं ना, इसराइल को ये कह रहा है कि चस ले लिया तुमने मज़ा ले लिया। अभी तक वो कूदा नहीं है, लेकिन कूदने के लिए शायद तैयार हो जाए। इसराइल चाहता ये है कि किसी भी अमेरिकन अड्डे पर हमला हो जाए तो अमेरिका फिर ना चाहते हुए भी कूदेगा, और अगर वो कूद गया तो फिर मामलात ये होंगे कि तमाम पेयर्स ऊपर चले जाएंगे और बहुत तेज़ी से ऊपर चले जाएंगे, और कूदने के इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं। दो ही रास्ते हैं ना ईरान के पास कि इन दोनों को टेबल पे लाया जाए, आपस में कोई मुआहदा कराया जाए, लेकिन उसमें भी हार इसराइल की होती है ना। उसमें भी अगर मुआहदे की तरफ भी जाए इसराइल तो हार इसराइल की ही होगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो अमेरिका शायद ऐसा ना चाहे। दूसरी सूरत में यही होगा कि वो प्रेशराइज करे ईरान को, और अब ईरान प्रेशराइज नहीं हो रहा, किसी भी सूरत अभी तक नहीं हुआ, तो आगे कैसे मुमकिन है? अगर ये ना हुआ तो फिर अमेरिका को कहीं ना कहीं कोई ना कोई थ्रेट ऐसी देनी पड़ जाएगी, और कुछ प्रैक्टिकल जो है वो शो भी करना पड़ जाएगा। तो इसलिए मार्केट के अंदर ये जो कमी आई है, इसको अगर हम ये कहते हैं कि ये एक फेक नीचे आई है, फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है, लेकिन फिलहाल अगर हम इसे ये लफ्ज़ दे दें और फिर एकदम ये तेज़ी में तब्दील हो सकती है, तो तब भी जो है वो सिलसिला सही होगा। तो हमने 50% गोल्ड होल्ड कराया हुआ है और लिया हुआ हमने 3280 से है। कहीं पे थोड़ा सा नीचे था तो और कहीं पे ऊपर हमने 3430 से भी 25% लिया था। जो वैसे होल्ड करना चाहें तो वो होल्ड कर लें, लेकिन 50% तो होल्ड रखना यहाँ पर ज़रूरी बनता है। गोल्ड नीचे की तरफ तेज़ी से आया है 1-2 दिन के अंदर अंदर, और अभी ये 3353 पे चल रहा है। 3370 इसका हाई लगा है और 3344 इसका लो। 3,59,700 रुपये में बाइंग और 3,61,700 रुपये में सेलिंग हो रही है। 3,56,700 रुपये में ये रवे की बात कर रहा हूँ, पहले जो थी वो 3,61,700 रुपये में सेलिंग, वो पीस की है। रवा जो है वो 3,56,700 रुपये में बाइंग और 3,57,700 रुपये में सेलिंग हो रही है। और गोल्ड का आगे क्या होगा वो मैंने आपको बताया है कि जी गोल्ड का हो सकता है कि ये फेक मूव हो। आपको जो नए ट्रेडर्स हैं अगर वो ग्रुप में आना चाहें मेरे ट्रेडिंग के लिए, तो मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये एक ज़रूरी जो है वो शर्त है। बाकी अगर नहीं बनाना चाहते तो मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। और
ان کے لیے لیولز بہرحال موجود ہیں، ان سب کے لیے جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، چاہے وہ میرے گروپ میں ہیں یا نہیں ہیں، چاہے میرے مخالف ہیں یا مجھے پسند نہیں کرتے، ان کے لیے بھی یہ لیولز ہیں اور کام کرتے ہیں۔ ریزسٹنس پہلی 3358 سے 64، دوسری 3380 سے 90، اور سپورٹ 3334 سے 12 پہلی، اور پھر 3310 سے 3300۔ یہ ریزسٹنس اور سپورٹ آپ کو میں نے بتا دی۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے ریزسٹنس پہ سیلنگ لینی ہوتی ہے اور جو سپورٹ ہے اس پہ بائنگ لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایس ایل آپ کو لازمی لگانا چاہیے، ایس ایل کے بغیر آپ کو ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، ٹک ٹاک پہ بھی میرے اسی نام سے اکاؤنٹ ہے جو کہ میں مختصر وہاں پہ بتا دیتا ہوں، تو اس کو بھی آپ فالو کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے، اور اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا، احتیاط لازمی کیجیے گا۔ خطرناک منڈی ہے، خطرناک مارکیٹ ہے، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔